Hello everyone, welcome to my YouTube channel. In today's video, we will cover class 10th chapter chemical reaction and equation. जैसा कि किसी बच्चे की हमें डिमांड आ रही थी कि आप chemical reaction and equation कराइए क्लास 10th से, तो अभी हम क्लास 10th की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं. इसमें हम क्लास 10th के सभी चैप्टर्स कवर करेंगे. तो हम सबसे पहला चैप्टर कवर करेंगे, दैट इज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन. सो बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर आपको 9th की दो टर्म्स क्लियर होनी चाहिए, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज. फिजिकल चेंज आपने पढ़ा है 9th क्लास में, आर दोज चेंजेस इन विच केमिकल कंपोजिशन रिमेन्स सेम. कहने का मतलब है कि जिसमें केमिकल कंपोजिशन सेम रहता है, बिफोर द चेंज और आफ्टर द चेंज केमिकल फॉर्मूला सिंबल सेम रहेगा. और अगर केमिकल कंपोजिशन चेंज हो रहा है बिफोर द प्रोसेस और आफ्टर द प्रोसेस, फॉर्मूला सिंबल अलग अलग है, तो सच अ टाइप ऑफ चेंज इज कॉल्ड केमिकल चेंज. तो देयर आर टू टाइप ऑफ चेंजेस, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज. मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ. जैसे कि आपने आइस ली एंड इट मेल्ट्स एंड कन्वर्ट इनटू वाटर. आइस मेल्ट होके वाटर में कन्वर्ट हो गई, तो आइस का केमिकल कंपोजिशन भी वही है और वाटर का केमिकल कंपोजिशन भी वही है. आइस का फॉर्मूला H2O है और वाटर का फॉर्मूला भी H2O है, तो केमिकल कंपोजिशन सेम है, इसलिए ये एक फिजिकल चेंज है. और फिजिकल चेंज आर जनरली रिवर्सिबल. आप उन्हें उल्टा भी कर सकते हो, आप वाटर से वापस आइस भी बना सकते हो बाय फ्रीजिंग. और अगर किसी प्रोसेस में केमिकल कंपोजिशन बदल रहा है, दैट इज केमिकल चेंज. जैसे मैंने कार्बन को जलाया और उसने फॉर्म किया कार्बन डाइऑक्साइड, तो यहाँ पे क्या है कि कार्बन इज मेड अप ऑफ सी, कार्बन, एंड कार्बन डाइऑक्साइड हैज फॉर्मूला CO2. केमिकल कंपोजिशन बदल गया, केमिकल कंपोजिशन बदल गया, तो इट इज अ केमिकल चेंज. There are two type of changes, physical and chemical. So in chemical reaction, we describe chemical change as a statement. अगर मैं आपको बोल के बोलूं कि जब कार्बन को जलाया तो उसने कार्बन डाइऑक्साइड बना दी, तो आई एम टेलिंग यू अ केमिकल रिएक्शन. मैं आपको एक केमिकल रिएक्शन बता रही हूँ. कार्बन को जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड बनी, मैंने आपके सामने एक केमिकल रिएक्शन बोली है. तो केमिकल रिएक्शन डिस्क्राइब केमिकल चेंज. When a chemical change is written as a statement, when a chemical change is written as a statement, it is known as chemical reaction. For example, when carbon is burnt in air, it forms CO2. कार्बन डाइऑक्साइड, आपको सिंबल फॉर्मूले नहीं लेने हैं, आपको सिंपली पूरा लिखना है. इट फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड. सो हियर आई हैव रिटन अ केमिकल रिएक्शन. आफ्टर नोइंग द मीनिंग ऑफ टर्म केमिकल रिएक्शन, आपको जो नेक्स्ट टर्म आनी चाहिए दैट इज वर्ड इक्वेशन. केमिकल रिएक्शन क्या है कि किसी केमिकल चेंज के लिए हमने एक स्टेटमेंट लिख दी, हमने एक केमिकल रिएक्शन लिख दी. केमिकल रिएक्शन को शॉर्ट में रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है वर्ड इक्वेशन. वर्ड इक्वेशन में हम क्या करते हैं कि जो चीजें केमिकल चेंज में जा रही हैं, जो केमिकल चेंज कर रही हैं, उन्हें लेफ्ट हैंड साइड लिख देते हैं, और केमिकल चेंज के बाद जो नया सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है उसे हम राइट हैंड साइड लिख देते हैं. जो भी चीजें केमिकल चेंज कर रही हैं, जो भी सब्सटेंस केमिकल चेंज कर रहा है, उन्हें हम रिएक्टेंट बोलते हैं. और आफ्टर चेंज जो नया सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट. तो जब भी हमें वर्ड इक्वेशन लिखनी है तो रिएक्टेंट को लेफ्ट हैंड साइड लिखा जाता है और प्रोडक्ट को राइट हैंड साइड लिखा जाता है, और एक सिंगल हेडेड एरो लगाया जाता है दोनों के बीच में सेपरेट करने के लिए दोनों को. तो वर्ड इक्वेशन क्या होती है बेटा? वर्ड इक्वेशन, वर्ड इक्वेशन जैसे कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड. तो ये जो मैंने आपके सामने केमिकल रिएक्शन को वर्ड्स में लिख दिया,
रिएक्टेंट को लेफ्ट हैंड साइड लिख दिया, प्रोडक्ट को राइट हैंड साइड लिख दिया। तो मैंने आपके सामने एक वर्ड इक्वेशन लिख दी है। यहाँ पे कार्बन क्या है और ऑक्सीजन क्या है, रिएक्टेंट है। और आफ्टर केमिकल चेंज जो बना है वो कहलाता है हमारा प्रोडक्ट, वो कहलाता है हमारा प्रोडक्ट। अब नेक्स्ट टर्म जो आपको जाननी है दैट इज केमिकल इक्वेशन। आपको पता होना चाहिए केमिकल इक्वेशन क्या होती है। केमिकल इक्वेशन होती है वर्ड इक्वेशन में अगर मैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के सिंबल और फॉर्मूले इंट्रोड्यूस कर दूं। आपको पता है कार्बन का सिंबल C होता है, ऑक्सीजन का फॉर्मूला O2 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला CO2 होता है। अब इसी में मैंने सिंबल और फॉर्मूले इंट्रोड्यूस कर दिए तो ये वर्ड इक्वेशन बदल जाएगी केमिकल इक्वेशन में। तो केमिकल इक्वेशन क्या होती है बेटा, when symbol and formulae of reactant and product are introduced in a word equation. It is known as chemical equation. इट इज नोन एज केमिकल इक्वेशन। जब मैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के सिंबल और फॉर्मूले इंट्रोड्यूस कर दूंगी तो वर्ड इक्वेशन का नाम चेंज करके मैं उसे केमिकल इक्वेशन कहना शुरू कर दूंगी। जैसे कि मैंने कार्बन का सिंबल लिख दिया C, ऑक्सीजन का फॉर्मूला लिख दिया O2, दोनों के मिलने से बना CO2। तो ये मैंने आपके सामने एक केमिकल इक्वेशन लिख दी क्योंकि मैंने इसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के सिंबल और फॉर्मूले इंट्रोड्यूस कर दिए। तो ये तीनों टर्म आपको क्लियर होनी चाहिए कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है, वर्ड इक्वेशन क्या होती है और केमिकल इक्वेशन क्या होती है। किसी भी केमिकल चेंज को थ्योरेटिकली बोल रहे हो तो केमिकल रिएक्शन बता रहे हो, वर्ड्स में लिख रहे हो इस तरह से तो वर्ड इक्वेशन है, और वर्ड्स की जगह सिंबल और फॉर्मूले यूज कर रहे हो तो केमिकल इक्वेशन है। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल कराती हूँ, मैं आपके सामने कुछ केमिकल रिएक्शंस लिखूंगी और मैं उन्हें केमिकल इक्वेशन में बदल के दिखाऊंगी। पर बदलने के लिए आपको बीच में पहले वर्ड इक्वेशन तक जाना होगा, तभी आप केमिकल इक्वेशन बना पाओगे। फॉर एग्जांपल जैसे मैं एक क्वेश्चन लिखती हूँ, व्हेन जिंक कॉपर सल्फेट is treated with zinc, when copper sulfate is treated with zinc, it form zinc sulfate and copper. तो आप क्या देख रहे हो कि कॉपर सल्फेट को जिंक से ट्रीट किया है, जिंक सल्फेट बना है और साथ में कॉपर बना है। सबसे पहले आपको वर्ड इक्वेशन फॉर्म करनी है। वर्ड इक्वेशन कैसे फॉर्म होगी, आपको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करने हैं। कौन कौन रिएक्ट कर रहा है, कॉपर सल्फेट रिएक्ट कर रहा है, किससे रिएक्ट कर रहा है, जिंक से रिएक्ट कर रहा है। क्या फॉर्म कर रहा है, जिंक सल्फेट फॉर्म कर रहा है और साथ में क्या फॉर्म कर रहा है, कॉपर फॉर्म कर रहा है। तो ये और ये तो मेरा रिएक्टेंट हो गए और ये दोनों मेरा प्रोडक्ट हो गए। तो देखो क्या होगा, कॉपर सल्फेट रिएक्ट किससे कर रहा है, जिंक से रिएक्ट कर रहा है। फॉर्म क्या कर रहा है, फॉर्म कर रहा है जिंक सल्फेट और साथ में फॉर्म कर रहा है कॉपर। तो ये मैंने जो भी आपके सामने लिखी है, ये मैंने एक वर्ड इक्वेशन लिखी है। अब मैं इसमें क्या करने वाली हूँ, सिंबल और फॉर्मूला इंट्रोड्यूस करने वाली हूँ। कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला, कॉपर इज Cu और सल्फेट इज SO4। कॉपर की वैलेंसी +2 होती है और सल्फर की वैलेंसी -2 होती है, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला हो जाएगा CuSO4। रिएक्ट किससे कर रहा है, जिंक से, तो जिंक का सिंबल होता है Zn। अब हमें जिंक सल्फेट का फॉर्मूला लिखना है, तो जिंक का Zn और सल्फेट का SO4, इसकी वैलेंसी +2, इसकी वैलेंसी -2 कैंसिल हो जाएगी, ZnSO4 हो जाएगा। और साथ में कॉपर बन रहा है, कॉपर का सिंबल होता है Cu। तो आप ध्यान से देखो, मैंने एक केमिकल रिएक्शन ली थी और उसे मैंने केमिकल इक्वेशन में बदल दिया। चलो एक और एग्जांपल करते हैं। व्हेन हाइड्रोजन गैस is treated with chlorine, when hydrogen gas is treated with chlorine,
इट फॉर्म हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन क्लोराइड। तो जैसा कि आप देखो, आपको केमिकल रिएक्शन दी हुई है, सबसे पहले केमिकल रिएक्शन से वर्ड इक्वेशन में जाना है और वर्ड इक्वेशन से केमिकल इक्वेशन पे जाएंगे। तो कौन कौन रिएक्ट कर रहा है? हाइड्रोजन गैस रिएक्ट कर रहा है क्लोरीन के साथ और फॉर्म कर रहा है हाइड्रोजन क्लोराइड। तो हमारा जो हाइड्रोजन है वो हमारा रिएक्टेंट हुआ, प्लस क्लोरीन भी हमारा रिएक्टेंट हुआ, और जो फॉर्म हो रहा है हाइड्रोजन क्लोराइड वो हमारा प्रोडक्ट हुआ। अब सिंपली हमने वर्ड इक्वेशन बना लिया, हमें क्या करना है? सिंबल और फॉर्मूले इंट्रोड्यूस कर देने हैं। तो हाइड्रोजन, आपको पता है हाइड्रोजन का सिंबल H होता है, बट नेचर में H एग्जिस्ट नहीं करता क्योंकि H स्टेबल नहीं होता। तो H क्या करता है? एक और H को अपने साथ जोड़ के H2 फॉर्म कर लेता है। क्लोरीन इज Cl2, हाइड्रोजन इज H2, यहां लिख देती हूं मैं, हाइड्रोजन इज H2, क्लोरीन इज Cl2। और हाइड्रोजन क्लोराइड क्या होगा बेटा? हाइड्रोजन H होता है, क्लोराइड Cl होता है, इसकी वैलेंसी +1, इसकी वैलेंसी -1, कैंसिल हो गया, तो H2 + Cl2 बना HCl। तो मैंने क्या करा? पहले केमिकल रिएक्शन को वर्ड इक्वेशन में बदला और वर्ड इक्वेशन को मैंने केमिकल इक्वेशन में बदल दिया। तो आज की क्लास में हमने वर्ड इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन और केमिकल रिएक्शन का मतलब समझा और ये जाना कि किसी केमिकल रिएक्शन को कैसे केमिकल इक्वेशन में बदला जाता है। नेक्स्ट क्लासेस में हम कवर करेंगे कि केमिकल रिएक्शन हुई है, इस बात का कैसे पता चलता है, कौन कौन से ऐसे फैक्ट्स हैं जो बताते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुई है, एंड वी विल डिस्कस डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन द नेक्स्ट वीडियोस।